बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हमारी दुनिया के ऊपर क्या है, तो शायद आप कहेंगे आसमान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आसमान एक नहीं बल्कि 7 है, और इनके दरमियान रोशनी के समंदर, बर्फ़ के समंदर और अंधेरे के समंदर भी मौजूद हैं। क्या इन आसमानों में ज़िंदगी की कोई रमक बाकी है? क्या हर आसमान पर कोई अलग दुनिया, अलग मखलूक या अलग निज़ाम कायम है? आज की इस वीडियो में इन तमाम राज़ों से पर्दा उठाएंगे। वो राज जो कुरान करीम, अहादीस मुबारका और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन में छुपे हुए हैं। तो नाज़रीन, अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो महज कहानी नहीं बल्कि कायनात की तख्लीक की एक अटल हकीकत है। आसमानों की तख्लीक का राज। कुरान मजीद में अल्लाह तबारुक ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही है कि जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं की मानिंद ज़मीनें भी पैदा की। सूरह तलाक आयत नंबर 12। अब ये आयत सिर्फ़ एक सादा सा बयान नहीं बल्कि एक कौनियाती राज है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस आयत के मफ़हूम को बयान करते हुए फरमाया कि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। बहावाला बहरुल अनवार जिल्द नंबर 54। ये वो जुमला है कि जिसने इंसानों को ज़मीन से उठाकर आसमानों की सिमत मुतवज्जा किया। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायनात के तख्लीक नूर से तख्लीक हुई है, और फिर वो पानी पहला अंसर था कि जिससे आसमान और ज़मीन वजूद में आए। तफसीर क़मी बाबुल खल्क़। पानी से आसमान कैसे बना? रिवायत में आता है कि जब एक शख्स कूफा की जामिया मस्जिद में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से उसने सवाल पूछा कि या मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आसमानों को किस तरह पैदा किया है और किस चीज़ से पैदा किया है? तो आपने फरमाया कि आसमानों को पानी के बुखारात से खल्क़ किया। बहावला अलुल शराए बाब नंबर 1। और जब उसने पूछा कि ज़मीन को किसने बनाया, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन को पानी के झाग से पैदा किया गया, यानी पूरी कायनात की बुनियाद पानी पर है। और यही बात कुरान पाक में भी मौजूद है। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 30, और हमने पानी से हर चीज़ को ज़िंदा किया। अब यहाँ समझने की बात यह है कि पानी सिर्फ ज़िंदगी की बुनियाद नहीं बल्कि कायनात की इमारत का पहला पत्थर है। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हमेशा कहते थे कि ए लोगों, मुझसे इल्म के बारे में दरियाफ़्त करो, क्योंकि मैं ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों का इल्म जानता हूँ। और अब यकीनन ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हर आसमान का नाम, रंग और बनावट बयान फरमाई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस शख्स के जवाब में फ़रमाते हैं कि ए शख्स, अब सुन के मैं तुम्हें आसमानों के बारे में क्या बता रहा हूँ। पहला आसमान रफ़ी कहलाता है। यह पानी और धुएँ से पैदा किया गया। जबकि दूसरा आसमान कैदरा है, जिसका रंग पीतल की मानिंद है। तीसरा आसमान रोम है, जो कि जर्द रंग का है। चौथा आसमान अरसलून है, यानी चांदी जैसा। पांचवा आसमान प्यून है, यानी सोने जैसा। छठा आसमान उरूस, यानी सब्ज़ याकूत से बना हुआ। सातवां आसमान अजमा, यानी सफ़ेद मोती की मानिंद नूर से तख्लीक किया गया। तफसीर क़मी रिवायत इमाम अली अलैहिस्सलाम। ये रंग दरअसल नूरानी दर्जे बंदी को ज़ाहिर करते हैं कि जितना आसमान बुलंद होता जाता है उसकी रोशनी और कसाफत कम और लताफत ज़्यादा होती जाती है। तफसीर क़मी में इमाम अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि 7 ज़मीनें भी एक दूसरे के ऊपर तह दर तह मौजूद हैं, और हज़रत अली ने अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के इशारा करके फरमाया। अब आपने अपने बाएं हाथ पर दायां हाथ रखते हुए फरमाया कि ये सबसे नीचे वाली ज़मीन है, और उसके ऊपर आसमान, फिर दूसरी ज़मीन, फिर दूसरा आसमान, और यूँ 7 आसमानों के ऊपर अर्शे इलाही मौजूद है। ये बयान कुरान करीम की इस आयत की तफसीर भी है, जिसमें इरशाद होता है, या मुसल्लिहीन का मफ़हूम यही है कि ज़मीनों का निज़ाम भी आसमानों जैसा है। हर ज़मीन के ऊपर एक आसमान और हर आसमान के नीचे एक ज़मीन। अब आते हैं उस हैरत अंगेज़ सवाल की तरफ
कि क्या आसमान में वाकई समंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपको हवाले बताते हैं कि तफसीर दुर्रुल मंसूर जिल्द नंबर 6 में इमाम जलालुद्दीन सयूदी रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने मेराज की रात सातों आसमान, नूर के समंदर, अंधेरे के समंदर और बर्फ़ के समंदर देखे जिनके दरमियान बिजली चमक रही थी। ये रिवायत महज तमसील नहीं है बल्कि कायनाती हकीकत की एक निशानदही है। और आज साइंसी नज़रियात भी यही कहती है कि खला में प्लाज्मा, बर्फ़, गैस और रोशनी की लहरें मौजूद हैं, जैसा कि कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले समंदर की तशबीह दे दी गई थी। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रिवायत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन और आसमान के दरमियान 500 साल की मुसाफत है और हर आसमान दूसरे आसमान से उसका फासला भी 500 साल तक का है। सातवें आसमान के ऊपर एक और समंदर है कि जिसकी गहराई और बुलंदी ज़मीन और आसमान के बराबर है। दुर्रुल मंसूर जिल्द नंबर 6। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ तो इन्हीं आसमानी समंदरों में से पानी बरसाया गया था। यही वो कायनाती बारिश थी कि जिसने ज़मीन को ढांप लिया था। अब इसमें आसमानों के रंग और उसकी रिवायत के बारे में हम आपसे तज़किरा करेंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों के रंगों को कुछ इस तरह बयान फरमाया कि पहला आसमान रक़ी है यानी सब्ज़ रंग के ज़मरुद से बना हुआ, दूसरा अस्कलून यानी सफ़ेद चांदी से बना हुआ, तीसरा आसमान कोहदूम यानी सुर्ख याकूत से बना हुआ, चौथा रीक़ा यानी सुर्ख सोने से बना हुआ, छठा आसमान दुकना यानी जर्द याकूत से बना हुआ, सातवां अरीबा यानी नूर और रोशनी से खल्क किया हुआ। बहावाला तफसीर दुर्रुल मंसूर जिल्द नंबर 6। ये रंग दरअसल रूहानी इर्तिक़ा के दर्जे हैं जहाँ हर आसमान एक मखसूस तवानाई और शऊर का हामिल है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आसमान एक मौज की मानिंद है कि जिसे मखलूक़ात से रोक लिया गया है। बहारुल अनवार। ये बयान क्वांटम कॉस्मोलॉजी के करीब है, यानी कायनात दरअसल तवानाई की मौजों पर कायम है जहाँ एक पर्दा हमें दूसरे जहानों से जुदा करता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हर आसमान में एक मखसूस मखलूक बना रखी है जो अपनी अपनी जगह पर इबादत में और रियाजत में मसरूफ़ है और अल्लाह तबारक तआला की हमा वक्त हम्द व सना करती रहती है और इनके निज़ाम में किसी को मुदाखला करने की इजाज़त तक नहीं देती। अल-काफ़ी जिल्द नंबर 1। अब जदीद साइंस की तस्दीक इस मामले में क्या कहती है? आज साइंसदान कहते हैं कि कायनात 7 लेयर या परतों पर मुश्तमिल है। एटमॉस्फेयर की सतह भी 7 हैं, ज़मीन की सतह भी 7 हैं और खलाई तवानाई के 7 मैदान हैं। यही वो हकीकत है कि जिसे कुरान ने 7 आसमान कहा है। इसके बाद जब वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अपने तमाम सवाल मुकम्मल कर चुका तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहायत खामोशी से आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया कि ऐ लोगो जान लो कि अल्लाह ताला ने आसमानों को महज एक पर्दा नहीं बनाया बल्कि ये सब मरातब नूर हैं कि जिनके दरमियान फ़ासला इल्म, कुदरत और रहमत का है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि पहला आसमान इल्म ज़ाहिर करता है जहाँ से दुनिया के उलूम की रोशनी उतरती है। दूसरा आसमान इल्म बातिन का है जिसे अहले मारिफत ही समझ सकते हैं। तीसरा आसमान क़ुर्ब इलाही के जलवों का है। चौथा आसमान अर्श के फ़रिश्तों का मुक़ाम है जहाँ वो हम्द व सना में और सजूद में मसरूफ़ हैं। पाँचवा आसमान तस्बीह करने वालों की सदाओं से गूंजता रहता है, यानी वहाँ भी कोई मखलूक है जो सिर्फ़ अल्लाह के हम्द व सना में हमातन मसरूफ़ है। छठा आसमान नूर वलायत से रोशन है, जबकि सातवां आसमान क़ुर्ब इलाही का वो मुक़ाम है कि जहाँ फ़रिश्तों की सांस भी अदब में रुक जाती है। मज़ीद
मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए लोगों, ये तमाम आसमान एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं जैसे हल्के दर हल्के नूर के दायरे हों, और इनके दरमियान ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जो अल्लाह की तस्बीह करती हैं, मगर इनकी आवाज़ तुम सुन नहीं सकते। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि और जैसे आसमानों के ऊपर दर्जा बदर्जा नूर है, वैसे ही ज़मीनों के नीचे दर्जा बदर्जा जुल्मात यानी अंधेरे हैं। इंसान अगर अपने नफ्स को पाक रखे और नूर की तरफ बुलंद होता है, और अगर जुल्म और गुनाह में डूब जाता है तो ज़मीनों के अंधेरों में गुम हो जाता है। आखिर में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए इंसान, 7 आसमान और 7 ज़मीन तेरे अंदर भी मौजूद हैं। हर आसमान तेरा एक दर्जा मार्फत है और हर ज़मीन तेरी एक आजमाइश। अगर तू अपने दिल के आसमान को साफ़ रखेगा तो तुझे इस अर्शे इलाही से पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, ये वो कलमात थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इंसान को ख़ुद अपनी हकीकत पहचानने के लिए इनायत फरमाए। यानी आसमान सिर्फ बुलंदी नहीं बल्कि इंसान के दिल में भी पोशीदा है। हर ईमान वाला दिल अल्लाह के नूर का एक आसमान है। इस पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में हम ज़मीनों के बातनी इसरार और दीगर उन असरार और रमूज़ के बारे में आपसे बात करेंगे कि जिनका तज़किरा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम या अहले बैत ने किया। ये ज़मीन दरअसल एक जहान है, मखलूक है, लिहाजा जुड़े रहिए हमारे, क्योंकि अहले बैत का इल्म वो चराग है जो दिलों के अंधेरों को मुनव्वर कर सकता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की मुतमन्नी हूँ। जज़ाकल्लाह।